जिस पर कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं वो हर देश की ओर से किए जाते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरह के अगर हादसे होते हैं जो एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनमें सभी देश जो हैं एक दूसरे से जो आवश्यक जानकारियां हैं वो साझा करते हैं। जो डिटेल्स हैं उन घटनाक्रमों की, उन एक्सीडेंट्स की, उनके बारे में जानकारियां साझा की जाती हैं। और कोशिश एविएशन सेक्टर में ये होती है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, मान लीजिए कि कल जो घटना हुई है, अब इस तरह की घटनाएं भविष्य में पूरी दुनिया में कहीं ना हो, तो ऐसे में उन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, क्या कमी रह गई थी, क्या टेक्निकल एरर हुआ, उन टेक्निकल एरर्स को फिर से उनका दोहराव ना हो, इन सब चीज़ों को लेकर जो है पूरी जांच पड़ताल जो है वो की जाती है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। दूसरी तरफ जिस बोइंग जो बोइंग 787 जो है, जो कि इस कल क्रैश हुआ, तो ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी दुर्घटना हुई। उसके क्या कारण रहे हैं, एटीसी को क्या मैसेज फ्लोट किया था पायलट ने, इसके अलावा डीजीसीए की जो टीम है उसकी क्या रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन निकलकर सामने आता है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जो टीम है उसकी क्या रिपोर्ट सामने आ पाती हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये देखना होगा। जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सामने आ पाएंगी। लेकिन उससे पहले तमाम जो प्रूफ हैं, जो उस घटना स्थल से, क्रैश साइट से जो भी डिटेल जुटाई जा सकती थी, वो कल देर शाम से ही वहाँ पर कलेक्ट की जाने लगी। आम लोगों की एंट्री जो है वो वहाँ पर बंद कर दी गई कल देर शाम से। इसके अलावा जो भी बोइंग के जो दूसरे जो पार्टिकल्स थे उनको कलेक्ट किया गया, जो आवश्यक जो पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट किया गया, और अब जांच के बाद में इस पूरे घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी पूनम। ठीक है, क्योंकि इसका तो इंतज़ार रहेगा और ये लंबा प्रोसेस भी है, टेक्निकली चीज़ें हैं, और ये जिस एयरलाइन से जुड़ी हुई है, ये अब देखने वाली बात होगी क्या फैसला लिया जाता है, किस तरीके की जांच को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन फिलहाल जो जांच अभी यहाँ पर चल रही है उसके तहत ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ब्लैक बॉक्स में क्या है, कैसे ये सब कुछ हुआ, आकलन किया गया। तमाम जो पूर्व पायलट थे जिनका लंबा इतिहास था, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी साझा की। फर्स्ट इंडिया से भी बातचीत में बहुत कुछ कहा। रवि, आप तो खुद वहां पर मौजूद है, और ऐसे में वहां के जो लोग हैं, जो सिविलियंस है, उनका क्या कहना है, क्योंकि जिनकी आंखों देखी थी वो वाकई में डरावने वाला मंजर होगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, जो भी जिन लोगों ने इस हादसे को देखा या वो जहां पर मौजूद थे, आई विटनेस थे, इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज जो हैं, वो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए, वो बेहद डरावने हैं। और वो इसलिए कि कोई मौका किसी के पास नहीं था। टेक ऑफ हुआ और उसके चंद सेकंडों बाद ये जो बोइंग है ये क्रैश हो गया, आग के गोले में तब्दील हो गया, एक बड़ा धमाका हुआ, एक बड़ा गुब्बार उठा और सब कुछ खत्म हो गया। वो जिंदगियां जो उसमें सवार थीं वो चंद सेकंडों में ख़त्म हो गई। जो लोग उसमें लंदन जा रहे थे, जिन्होंने फ़ोटोग्राफ्स लिए, कुछ सेल्फीज़ ली, वो लास्ट सेल्फीज़, लास्ट फ़ोटोज़ के तौर पर उनके परिवारजनों के पास उनकी निशानियों के बतौर छूट गए। तो ये जो घटनाक्रम था अचानक हुआ, बेहद दर्दनाक, बेहद डरावना था। किसी के पास कोई मौका नहीं था कि किसी भी जान को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन हाँ, जिस जगह पर ये विमान क्रैश हुआ, उन बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे थे उन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित निकाला जा सका। जो घायल थे उन्हें जितना जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज कराया गया, ये सब चीज़ें ज़रूर मुमकिन हुई। जो वॉलंटियर्स थे उनकी वजह से, गुजरात पुलिस की वजह से, गुजरात सिविल डिफेंस की टीमों की वजह से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बात का पार्ट थी। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम बेहद डरा देने वाला था उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने अपनी भागकर जान बचाई। चूँकि पूनम, ये जो जगह है, ये जो इलाका है, ये सिविल हॉस्पिटल से ठीक एडजॉइनिंग इलाका है
और बड़ा आबादी इलाका है। जब प्लेन टेक ऑफ हुआ और उसके चंद सेकंडों बाद जब वो क्रैश हुआ तो वो मेडिकल हॉस्टल्स थे जहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो रहते हैं। जिन लोगों की ड्यूटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में थी वो उनकी जान बची, लेकिन जो लोग वहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी करके दूसरी शिफ्ट के लिए कुछ रेस्ट के लिए गए थे उनमें से कुछ को जान गंवानी पड़ी। तो जो भी आई विटनेस हैं, जिन लोगों ने भी इस हादसे को देखा है, समझा है, और जो मौकाए वारदात पर जब हम लोग ने देखी है जगह, तो वहाँ बेहद गंभीर हालात हैं। किसी भी चीज़ को पहचान पाना, चूँकि जो प्लेन का काफ़ी हिस्सा जो है वो जिस भवन पर गिरा, तो ये चेक कर पाना, ये जो फाइंड आउट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि भवन में से कौन सा सामान इस बोइंग के यात्रियों का है, कुछ सामान भवन में गिरा हुआ है। तो ये बेहद डरावना और बेहद दर्दनाक पूरा मंजर वो सामने आया है। जी रवि, इस मंजर का तो जब जब जिक्र होगा, जब जब बात होगी, वो तस्वीरें अब बार बार सामने आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में ही मौजूद हैं, जानकारी ले रहे हैं, और अब किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि रवि ये भी जानकारी मिल रही है कि समीक्षात्मक रूप से एक बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बैठक लेंगे। कुछ जानकारी इससे लेकर कितने बजे वो हो सकती है, कौन कौन उस बैठक में शामिल होगा? बिल्कुल, देखिए पूनम, जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे उसके बाद घटनास्थल पर गए, क्रैश साइट पर गए, वहाँ के हालात और वहाँ के जो पूरी जो जानकारियाँ हैं वो उनसे साझा की गई। उसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल पहुँचे हैं, यहाँ पर घायलों से मुलाकात। बिल्कुल रवि, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अस्पताल से अब बाहर आ गए हैं, अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, और जैसे कि सहयोगी रवि हम लगातार जानकारी दे रहे हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में जानकारी ले चुके हैं। इससे पहले विमान क्रैश वाली साइट पर गए थे, मौका मुआयना करके जानकारी ली गई, और अब अस्पताल में घायलों से कुशलक्षेम जानकर, और ये भी कहा जा रहा है कि जो एकलौता शख्स बचा था, रमेश जिंदा बचा था, उनसे भी बातचीत की गई होगी अगर पॉसिबल हुआ होगा, क्योंकि घायलों की हालत कैसी है, क्या वो अभी नींद में हैं या जग रहे हैं या फिर बेहोशी की हालत में, बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं। तो जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली होगी, घायलों के परिवारों से मिले होंगे, और जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं उन परिवारों से भी मिले होंगे। तो ऐसे में अब अस्पताल से बाहर जाते हुए, रवाना होते हुए, और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी दुखद निधन इस घटना में, तो उनके परिवार वालों से भी मुलाकात होगी। लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल से रवाना होते हुए जरा अपडेट कीजिएगा कि अभी कुछ जानकारी मिल पाएगी कि अस्पताल में किन किन लोगों से और कैसे मुलाकात हुई, अगर नहीं तो फिर आगे का क्या अभी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, जो घायल हैं उनसे मुलाकात के लिए ही प्रधानमंत्री यहाँ सिविल हॉस्पिटल पहुँचे थे। यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पीएम को जो भी घायलों का इलाज चल रहा है उससे वाकिफ़ कराया। इसके अलावा विजय रूपाणी जो एक्स सीएम थे गुजरात के, उनका निधन हुआ इस पूरे घटनाक्रम में। उनकी पत्नी जो हैं वो यहाँ थोड़ी देर में पहुँचेंगी ब्लड सैंपलिंग के लिए, और संभव है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो भी उनसे मुलाकात करेंगे, रूपाणी के परिवारजनों से। तो अभी आगामी जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसमें एक बैठक जो है, समीक्षा बैठक की जानकारी ज़रूर मिली है, लेकिन वो कहाँ पर, कब, किस तरीके से होगी, इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन काफ़ी हद तक ये जो पूरा घटनाक्रम है इससे वाकिफ प्रधानमंत्री को करा दिया गया है। ठीक है, किस तरीके से घायलों का इलाज चल रहा है इस बारे में उन्हें जानकारी दी गई है। ब्लड सैंपलिंग जो है उसके प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, और शवों के सुपुर्दगी का जो प्रोसेस रहेगा, चूंकि डीएनए की जब कितने सैंपल जो है वो मैंने बताया कि आपको सत्तावार निवेदन आपको मिल जाएगा। अभी पूरी कार्यवाही चल रही है। कितनी सैंपलिंग हो चुकी है पटेल साहब अभी तक? लगभग
आपको पूरा सत्तावार जो निवेदन है वो मिल जाएगा। करीबन 204 जितने सैंपल हुए हैं और 214 विक्टिम के लिए ये सैंपल हो गए हैं। सर प्रधानमंत्री बाकी सर जो घायल है उनको इलाज के लिए किस तरीके सर एक मिनट सर बता देखिए, ऋषिकेश पटेल स्वास्थ्य मंत्री हैं गुजरात के, और इनसे जानकारी देखिए क्या कह रहे हैं, सुनेगा। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को तो आप सुन रहे थे, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब घटनास्थल पर पहुंचे थे जहां पर विमान क्रैश हुआ था, उस हादसे वाली जगह पर जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है हर एक जानकारी लेनी, तो ऐसे में देखिए वो हिस्सा जो कि मेडिकल हॉस्टल में गिरा, कैसे पेड़ से टकराया, कैसे विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, कैसे वो जलकर राख हो गया कि ना तो शवों का पता चल पाया, ना ही विमान के पुर्जों का पता चल पाया। और वो तस्वीर डराने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी लेते हुए, क्योंकि एक बार की जब ये तस्वीर सामने आई थी इस बिल्डिंग की, तो हर किसी को लगा कि शायद एक कमर्शियल बिल्डिंग है, लेकिन नहीं, ये मेडिकल हॉस्टल था। इस घटना में जब वो जला तो इस तरह उसकी तस्वीर बिगड़ गई कि समझ में नहीं आया कि आखिर ये बिल्डिंग कौन सी है। लेकिन जब ये मुआयने के बाद पता चल पाया कि रिहायशी इलाका, मेडिकल हॉस्टल, खाना खा रहे थे सभी मेडिकल स्टूडेंट्स, और किस तरह से उन लोगों की मौत हो गई जो घायल हुए हैं। डराने वाला मंजर था, और खुद घटनास्थल पर पहुंचकर आंखों देखी जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई वाहन नीचे थे, वो भी जलकर राख हो चुके हैं, कई कार है, कई स्कूटी है, कई बाइक्स है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। उस जगह पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। दर्द, मातम, रोष तो है, लेकिन ये वो घटना है कि किसी ने सोची नहीं थी, किसी ने जानबूझकर नहीं की है, बस ये घटित हुई है। और ये वो जगह जहां पर चीख पुकार का भी वक्त नहीं मिला होगा। हम कहते हैं कि अगर इस तरह की घटना होती है तो उसने कितना दर्द सहा होगा, शायद उसे उसका भी मौका नहीं मिला होगा। मौत आई और बस आपकी सांसें लेकर चली गई। और उस जगह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आंखों देखी ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि आगे भविष्य में कैसे योजनाएं बनानी है कि किसी भी मासूम की जान ना जाए, किसी भी यात्री की जान ऐसे प्लेन क्रैश में ना जाए, कोई घटना ऐसे घटित ना हो। इसीलिए तमाम एयरलाइंस, तमाम कंपनियों को निर्देश दिए जाएंगे पूरी जानकारी लेने के बाद। और ये जो फीडबैक लिया जा रहा है मौके पर पहुंचकर, एविएशन टीम भी यहां पर है, तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा मलबा उस हादसे वाली जगह पर अभी भी वैसा का वैसा है। सीज किया गया पूरा इलाका और सिविलियंस को यहां पर आने से मना किया गया है। बहुत सारे ऐसे सामान जो अभी बरामद हुए, जिनकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, फर्स्ट इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर एक तस्वीर आपको नजर आएगी। लेकिन ये तस्वीर भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पूरा देश मातम बना रहा है इस दुखद घटना का, क्योंकि मौतों का जो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। पूरे के पूरे जो यात्री थे, हालांकि 242 क्रू के साथ संख्या थी, लेकिन उनमें 241 लोगों की मौत होना और एक व्यक्ति का चमत्कारिक रूप से जिंदा बचना, उन सबसे मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घायल हुए। और जो इस मेडिकल हॉस्टल की छत पर जब विमान का एक हिस्सा गिरा और वो भी किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त पूरी बिल्डिंग और नीचे का इलाका, और इसमें जो घायल हुए उन सबसे भी मुलाकात, मृतकों के परिवारों से मुलाकात यहां पर की गई है। इस हादसे वाली जगह के बाद ही सिविल अस्पताल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हो सकता है कि वो तस्वीरें भी बहुत जल्द सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली हम आपको व्यू विजुअल दिखा रहे हैं, जो आज हर पीड़ित परिवार देखना चाहेगा, हर देशवासी देखना चाहेगा। देश के प्रधानमंत्री हैं,
लेकिन हम सब ये चर्चा कर रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, गुजराती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और शायद इसलिए आ रहे हैं। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, फिर चाहे जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो या बहुत सारे अन्य राज्य भी, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये घटना वाकई में बहुत बड़ी थी। इसीलिए देश के प्रधान का वहां पर पहुंचना, हर एक जानकारी लेना, भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ये बेहद खास हो जाता है। और टेक्निकली रूप से देखा जाए तो ये जानकारी भी दी जा रही है, पूरी टीम यहां पर मौजूद है, टेक्निकली समझाने की कोशिश है कि कैसे ये हुआ होगा और भविष्य में ऐसा ना हो, इसे लेकर भी पूरी जानकारी लेने के बाद एक प्लान तैयार होगा। उसके अनुसार ही आगे एविएशन टीम को, एविएशन जो कंपनियां हैं उनको भी निर्देशानुसार जानकारी साझा की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से। ये बेहद खास है। इस घटना में लोगों ने अपनी जान गंवा दी, किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन इन सबके बीच इस घटना के बाद आज हर कोई डर रहा है कि जब वो फ्लाइट में बैठेगा तो कहीं कोई घटना घटित नहीं हो जाए। टर्बुलेंस जब आता है तब भी हम डर जाते हैं जब हम फ्लाइट में बैठे होते हैं। तो ऐसे में इस डर को कैसे दूर किया जाए, यही कोशिश है एक प्रधान की, देश के प्रधान की, कि पूरी जानकारी लेने के बाद भविष्य में किसी भी मासूम के साथ ये घटना ना हो और कोई भी यात्री डरे नहीं, बेखौफ होकर वो अपनी यात्रा करे, हवाई यात्रा करे। ये सबकी जिम्मेदारी है, प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, एविएशन कंपनी की जिम्मेदारी है और उन कंपनियों की जिम्मेदारी है, एयरलाइंस टीम की जिम्मेदारी है। तो उन सबकी जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद वो तैयारी की जाएगी जिससे कोई भी यात्री, कोई भी आम इंसान जो हवाई यात्रा करने की सोच रहा है वो डरे नहीं, उसके मन में डर नहीं हो कि कहीं कोई टेक्निकली फॉल्ट नहीं हो जाए, कहीं कोई घटना घटित नहीं हो जाए। ये भी बेहद खास है। इसके अलावा इस हादसे वाली जगह पर पहुंचकर पूरी जानकारी लेने के बाद ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले वहां से जानकारी लेने के बाद सीधा रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल का किया था। अस्पताल में पहुंचकर पूरी जानकारी ली गई थी और यह बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है हर एक जानकारी, क्योंकि पूरे इलाके को सीज किया गया है। तो कोई भी अब यहाँ तो आम शख्स नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक अपडेट लेने के लिए पहुंचे हैं। तो आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं।